हेलो एवरीवन। आईपीओ की ये जो लाइव और वीडियो में रिलीज कर रहा हूँ, उसके अगले एपिसोड में मैं आप सभी का एक बार स्वागत करता हूँ। आज की जो वीडियो है वो इंडिया शेल्टर फाइनेंस, जो होम फाइनेंस में काम कर रही है, उसके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो की प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि ये आपको उतनी इंफॉर्मेशन दे यूजिंग विच आप वेदर ये आईपीओ आपके लिए इन्वेस्टमेंट वर्थी है कि नहीं, वो डिसीजन लेने में आपको हेल्प करेगी आज की ये जो वीडियो है। तो चलिए देखते हैं कि इंडिया शेल्टर्स फाइनेंस लिमिटेड आप जैसे इन्वेस्टर के लिए क्या ऑफर लेके आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं हम इशू के बारे में। तो ये इंडिया शेल्टर्स फाइनेंस आईपीओ इज अ बुक बिल्ट इशू of rupees 1200 crore. It is a combination of fresh issue of 1.62 crore shares aggregating rupees 800 crore. मतलब 1.62 करोड़ शेयर्स कंपनी नई इक्विटी, अपनी इक्विटी बढ़ा के नई इक्विटी लॉन्च कर रही है। और 800 करोड़ रुपए जो ये इक्विटी आईपीओ के थ्रू सब्सक्राइब होगी, उसमें से जो 800 करोड़ रुपए आएंगे वो कंपनी के पास जाने वाले हैं, कंपनी की कैपिटल में ऐड होने वाले हैं। And there is an offer for sale component of around 0.8 crore shares aggregating rupees 400 crore. तो जो 1200 करोड़ का आईपीओ कंपनी ला रही है, उसमें से 800 रुपए कंपनी के पास जाएंगे और 400 करोड़ में से जो प्रीमियम है वो जाएगा जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, उसमें से कुछ अपने शेयर्स बेच रहे हैं ऑफर फॉर सेल के थ्रू, तो उनके पास पैसे जाने वाले हैं। सो कंपनी इज गोइंग टू रिसीव 800 रुपीज ऑन 800 करोड़ रुपीज ओनली, आई एम सॉरी। So India Shelter Finance IPO opens for subscription on December 13 and closes on December 15, 2023. The allotment is expected on the Monday, December 18, 2023, and it will be listed on BSE and NSE both, and it is expected that tentative listing is around December 28th. India Shelter IPO price band is at the lower end, it is priced at rupees 469, and at the higher end it is priced as rupees 493. Minimum lot size for application for retail investor is 30 shares, which is amounting rupees 1400 790 rupees of per application, right? And the जो IPO की book running lead managers है, that is ICA Securities, Citigroup Global Market India Private Limited, Kotak Mahindra Capital Company Limited and Ambit Private Limited, and जो registrar agent है RLT जो है वो है KFin Technologies is the registrar of the IPO. तो ये बात होगी कि आईपीओ क्या है। अभी बात करते हैं कंपनी क्यों पैसे इकट्ठा कर रही है, राइट। तो पहला जो एक कंपोनेंट जो ऑफर फॉर सेल है, वो तो एग्जिट ले रहे हैं एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया हुआ है और कंपनी को यहाँ तक आगे बढ़ाया है, तो वो एग्जिट ले रहे हैं कुछ अपनी इक्विटी की। बट जो पैसे कंपनी के पास जा रहे हैं वो कहाँ पे यूज होने वाले हैं। तो पहला जो उनका ऑब्जेक्टिव है वो है टू मीट फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स टुवर्ड्स ऑनवर्ड लैंडिंग। जो उनकी लैंडिंग बिजनेस में उसमें जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है वो उसके लिए ये पैसे जाएंगे। और दूसरा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, जो जनरल कॉर्पोरेट के लिए पैसे उसको यूज करेगी। ये दो ऑब्जेक्टिव है। सो प्राइमरीली बिजनेस ग्रोथ के लिए पैसे इकट्ठा कर रही है कंपनी। अगर हम कंपनी के बारे में बात करें कि वो क्या कर रही है, कैसे कर रही है, अगर उसके बारे में अगर हम बात करें, it was incorporated in the 1998 India Self Finance Corporation Limited, previously known as Satya Prakash Housing Finance Limited. It is engaged in the business of housing finance, as the name suggests. कंपनी प्रोवाइड करती है हाउस कंस्ट्रक्शन, एक्सटेंशन, रिनोवेशन और नए होम्स और प्लॉट्स खरीदने के लिए लोन। द कंपनी ऑल्सो ऑफर्स लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मतलब आपके पास एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है और आप उसके ऊपर लोन लेके पैसे कुछ पर्पस चाहिए आपके, तो आपको वो भी कंपनी देती है। द कंपनी ऑफर्स लोन अमाउंट्स बिटवीन रुपीज 5 लाख to 50 lakhs for a tenure of up to 20 years. As of November 2020, 30th November 2023, the company has disbursed rupees 5,500 crores in loans helping families own, extend or improve their finance homes. As of September 30, 2023, the company has a network of 203 branches spread across 15 states with the presence in Rajasthan, Maharashtra, Madhya Pradesh, Karnataka and Gujarat. The company's number of branches increased from 115 as of March 31, 2021 to 113 as of March 31, 2022 and 203 as of March 30, 2023। आप देख सकते हैं कि उन्होंने पिछले 3 साल में ब्रांच को
115 से लेके बढ़ा के 203 तक ले गए वो। The company pursues phygital model, which involves foot on the street approach to physical customer service through a network of more than 1,500 customer advisors as of September 30, 2023, and digitalization of customer service in all credit and banking processes. तो ये हुआ कंपनी क्या कर रही है, कैसे कर रही है, उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है। अब चलिए बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है। सो it has registered a solid AUM growth of around 41% over the last 3 years. So कंपनी ने पिछले 3 साल में अपनी फाइनेंस एसेट जो अंडर मैनेजमेंट है, अपनी फाइनेंस कैप जो है वो 41% बढ़ाई हुई है, कंपाउंडेड ग्रोथ से बढ़ी हुई है पिछले 3 साल में। दूसरी स्ट्रेंथ है लो LTV रेशियो, इट यूजेस मॉर्गेजेस एज कोलेटरल अगेंस्ट loans has and maintain an average loan to value of 50% as of September 30, 2023. For the uninitiated, the LTV ratio is how much the property value to loan covers. मतलब जो प्रॉपर्टी उन्होंने फंडिंग की है, वो फंडिंग प्रॉपर्टी की वैल्यू के 50% तक ही उन्होंने लोन लिया हुआ है। तो अगर मार्केट फ्लक्चुएट भी होता है तो उनकी प्रॉपर्टी के प्राइस दे आर प्रोटेक्टेड बाय मोर 50%। मतलब 100 रुपए की प्रॉपर्टी है तो उन्होंने 50 रुपए का ही लोन लिया हुआ है एवरेज। सो दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी। अगर हम वीकनेसेस के बारे में बात करें, so it has a high NPS. It reported an average net NPA of 1.3% in the last 3 years and a net NPA of 2.1% in FY22. Also, its provision coverage ratio stood at around 28.7% as of September 30, 2023. और दूसरी जो वीकनेस है, the housing loan sector is highly competitive. Several other players, including banks, offer similar services. सो बैंक्स के लिए कैपिटल लाना रिलेटिवली आसान होता है क्योंकि वहां पे लो कॉस्ट पे कैपिटल मिलती है। वेयर इज द इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को कैपिटल में बैंक के हिसाब से चैलेंज होगी, तो ये एक बहुत ही बड़ी वीकनेस है क्योंकि वो एनबीएफसी है जो आगे बढ़ रही है। अगर रिस्क फैक्टर देखिए इस कंपनी में, अगर आप बिजनेस को आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं एज अ बिजनेस, तो बिजनेस रिक्वायर्स अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ कैपिटल फॉर ऑपरेशन and any disruption in sources of financing could harm the business, financial condition and results of the operation. कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है क्योंकि कैपिटल लाना और कैपिटल आगे देना वही बिजनेस है। There is a risk of non-payment or default by customer, which may adversely affect the business, its financial condition, and the result of operations. The asset under management for the first half year financial year 23 in the financial 23 were contributed mainly by 3 states, and any adverse development in these states would hurt the business, its financial condition and result of the operation. तो आप देख सकते हैं कि बिजनेस कॉन्सेंट्रेटेड है 3 states में, तो एनीथिंग हैपेंस इन विद इन दैट 3 states सब्सटेंशियली अफेक्ट होने वाली है। If the credit quality of the loan book deteriorates and the effective monitoring and collection methods are not implemented, it may adversely impact the result of the operation, which is a typical risk of a housing loan or for that matter any loan business, right? So these are the basic risk factors. फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो FY21 में जो नेट इंटरेस्ट इनकम उनकी हुई थी वो 169.22 करोड़ थी। 22 में वो बढ़ के 224.28 करोड़ हो गई है और FY23 में बढ़ के वो 293.08 करोड़ हो गई है, विच इज एन CAGR ऑफ 32%। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 21 में इट वाज 87.38 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 22 में इट वाज 128.447 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 23 में इट वाज 155.34 करोड़। So over the 3 period, it has grown by 33% compounding. अगर हम उनकी एडवांसेस मतलब कितने लोन्स दिए उसके बारे में बात करें हर साल में, तो FY21 में उन्होंने 2198.527 करोड़ रुपए दिए थे, FY22 में बढ़ के 3073.293 करोड़ हो गए थे और FY23 में 4359.43 करोड़ हो चुके हैं। So an annualized growth rate of 40.8%। अगर हम डिपॉजिट की बात करें, कंपनी की डिपॉजिट FY21 में 1409 करोड़ थी, जो FY22 में बढ़ के हो चुकी है 1883 करोड़ एंड FY23 में बढ़ के हो चुकी है 2812 करोड़, ग्रोथ रेट ऑफ अराउंड 41.3 करोड़। और अगर नेटवर्थ देखें तो उनकी FY21 में नेटवर्थ थी 937 करोड़
जो बढ़ के FY22 में हो चुकी है 176 करोड़, FY23 में बढ़ के हो चुकी है 1241 करोड़, which has the net worth has grown by 15% compounded annual growth rate. तो आप देख सकते हैं it has shown an impeccable good quality of financials. अगर हम इसकी आईपीओ की पीयर कंपैरिजन करें जो कि लिस्टेड एंटिटीज है एज ऑफ मार्च 31 2023 के कंपैरिजन में, तो आप देख सकते हैं कि एप्टूस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस जो कि लिस्टेड है उसकी ईपीएस है 10.1, आवास फाइनेंशियर्स की है 54.38 और होम फास्ट फाइनेंस कंपनी की है 26.01, वेरएज इंडिया शेल्टर की है 17.75 रुपीज ईपीएस। अगर एनएवी देखने जाए नेट एसेट वैल्यू पर शेयर, तो एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस की है 67.05 रुपीज, आवास फाइनेंसर की है 413.58 रुपीज, होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड की है 206.48 रुपीज और इंडिया शेल्टर फाइनेंस की है 141.38 रुपीज। प्राइस टू अर्निंग अगर हम देखने जाए तो एप्टिस वैल्यू हाउसिंग की 29.9 है, आवास की 27.4 है और होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी की 37.7 है। अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ में देखने जाए तो इंडिया शेल्टर की रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज अराउंड 13.4, एप्टस की 16.1, आवास की 14.1 और होम फर्स्ट फाइनेंस की 13.5। आप देख सकते हैं कि एग्जिस्टिंग लिस्टेड से उसकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज स्लाइटली लोअर। अगर हम समराइज करें ये जो हमने इंफॉर्मेशन शेयर की, तो क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आईपीओ को देखने जाए, so it has 3 years average return on equity is of 12% and its 3-year average net interest margin is 5.5%. अगर ग्रोथ की बात करें तो ओवर द पास्ट 3 years it grew its AUM asset under management by around 41% annually and profit after tax around 33% annually. वैल्यूएशन को देखने चाहे तो the stock is priced at around price to book value of 2.4 times 2.4 times compared to its peers average of 4.3 times. So the valuation is also kept attractive. अगर कंक्लूड करें हम जो इंफॉर्मेशन शेयर की, द इंडियन हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो 13 to 15% annually between FY23 to FY26 on the back of government initiatives, supportive policies and rising income. However, intense competition remains a threat. सो ये जो इंडिया आवास फाइनेंसर्स है वो हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में काम कर रही है, बट उसकी अगर हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पिछले साल के देखने जाए तो अच्छी है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है और वैल्यूएशंस भी इतने खराब वैल्यूएशंस पे नहीं दे रहे। अगर कंपटीशन के सामने कंपेयर करें तो अच्छी वैल्यूएशंस पे ये शेयर मिल रहे हैं, बट ओनली थिंग इज कि वो कुछ स्टेट्स में कॉन्सेंट्रेटेड है, इट्स नॉट अ नेशनल प्लेयर और उनकी कंपटीशन एस्टेब्लिश बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ में हो रही है, तो उसको देखते हुए उसको आगे मार्केट में जाके पैसे लाने में रिलेटिवली चैलेंज हो सकती है। तो ये सारी चीजों को देख के आपको डिसाइड करना है कि वेदर यू शुड ऑप्ट फॉर दिस आईपीओ और नॉट। अगर ये जो वीडियो मैंने आज आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये लाइव कर रहा हूँ, अगर आपको यूजफुल लगी है तो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जिनको अपनी फाइनेंशियल वेलबींग, अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को आगे बढ़ाने में इंटरेस्ट है। और आई होप ये वीडियो आज की आपको आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को, आपकी फाइनेंशियल वेलबींग को बेहतर करने में, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने और आपकी वेल्थ क्रिएशन में विल बी हेल्पिंग दिस वीडियो। सो मुझे खुशी होगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग in this live, or if you are watching it in a recorded, thank you for joining this video and I मिलते अगले वीडियो में एक और आईपीओ एनालिसिस या तो एक और इन्वेस्टिंग और फाइनेंस कंसेप्ट लेके। See you.